मध्यकालीन भारत के इतिहास में खिलजी साम्राज्यवाद के अंतर्गत हम अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने गुजरात और रणथंबोर के अभियान के बारे में जाना। आज हम चित्तौड़ अभियान के बारे में देखेंगे। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किस उद्देश्य से प्रेरित होकर किया, इस संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। संक्षेप में उसके आक्रमण के मुख्य कारण इस प्रकार बताए जा सकते हैं। पहला है अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी आकांक्षा। अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना। इतिहासकार बर्नी ने भी लिखा है कि अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में मिलने वाली सफलताओं ने अलाउद्दीन को अहंकारी बना दिया था और वह सिकंदर महान की भांति विश्व विजय की आकांक्षा रखने लगा। इसी अभिप्राय से उसने भारत के सुदूर प्रांतों में अपनी सेनाओं को भेजा। उत्तर भारत पर अपना अधिकार को स्थायी बनाए रखने के लिए सल्तनत के पड़ोसी राजस्थान के स्वतंत्र राजपूत राज्यों को जीतना आवश्यक था। इसलिए उसने रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर आदि पर आक्रमण किए थे। चित्तौड़ पर जो आक्रमण है वो भी इसी नीति का एक अंग था। दूसरा कारण है चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति। दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाला मुख्य मार्ग इसी के पास से होकर गुजरता था। मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत को अपने राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत रखने वाले किसी भी दिल्ली सुल्तान के लिए चित्तौड़ को अपने अधिकार में बनाए रखना जरूरी था, ताकि उसकी सेनाओं को किसी प्रकार के प्रतिरोध का सामना न करना पड़े। इस दृष्टि से भी अलाउद्दीन के लिए चित्तौड़ जीतना आवश्यक था। तीसरा कारण मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन के सैनिक अभियान भी गुहिलों की शक्ति को अधिक क्षति नहीं पहुंचा पाए और इससे उनका आत्मविश्वास और साहस बढ़ा। मेवाड़ के शासकों ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए आसपास के क्षेत्रों को जीतकर गुजरात में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव ये भी एक कारण माना जाता है चित्तौड़ पर आक्रमण का। एक कारण ये भी है कि 1299 ईस्वी में रावल समर सिंह ने गुजरात पर आक्रमण करने जा रही शाही सेना के साथ सहयोग न करके उल्टे उससे दंड वसूल करके आगे जाने दिया। अलाउद्दीन इस घटना को विस्मृत नहीं कर पाया और अवसर मिलते ही चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। एक कारण ये माना जाता है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की विख्यात सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा रखता था और उसे प्राप्त करने के लिए ही उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, परंतु बहुत से अन्य इतिहासकार इसे आधारहीन बताते हैं।
दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया और चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी गई। इस समय चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह का शासन था। राजपूतों ने अपनी परंपरागत वीरता के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया। 8 माह तक घेरा जारी रहा किंतु सफलता नहीं मिल पाई। अंत में भयंकर संघर्ष के बाद मुसलमानों ने चित्तौड़ पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में रावल रतन सिंह मारे गए। वह रानी पद्मिनी ने राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया। इस युद्ध में गोरा और बादल 2 वीर युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूतों की शूरवीरता से कुपित अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद कत्लेआम का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप लगभग 30,000 राजपूत मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ सुप्रसिद्ध कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो भी था। चित्तौड़ जीतने के बाद उनका अगला अभियान था मालवा का अभियान, जो 1305 ईस्वी में किया। मालवा का शासक महलक देव था। आर्थिक दृष्टि से यह एक संपन्न क्षेत्र था। महलक देव अपने मंत्री कोका प्रधान की सहायता से शासन करता था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा। आइन उल मुल्क सूबेदार था मुल्तान का, इनको भेजा आक्रमण के लिए। नवंबर 1305 ईस्वी में महलक देव लड़ता हुआ मारा गया। मालवा के अभियान में ही उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि को जीत लिया गया। यहाँ की सूबेदारी आइन उल मुल्क को दे दी गई। अगला अभियान किया सिवाना और जालोर पर। सिवाना पर 1308 ईस्वी में और जालोर पर 1311 ईस्वी में। रणथंबोर और चित्तौड़ की विजय के उपरांत भी पश्चिमी राजस्थान में सिवाना और जालोर राज्यों में राजपूतों का स्वतंत्र शासन कायम रह गया था, जिसे साम्राज्यवादी अलाउद्दीन अधिक समय तक सहन नहीं कर पाया। 1308 ईस्वी में उसने सिवाना पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक शीतल देव मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया और सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया गया और जालोर के शासक कानड़ देव को पराजित कर जालोर पर कब्जा कर लिया गया। गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तरी भारत अलाउद्दीन के शासन के अंतर्गत आ गया।